अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व दआ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शहरी रजब अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना रमज़ान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद-एहतराम उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, और हमारे बहुत ही प्यारे बेटे मौलाना रूहुल अमीन साहब दामत बरकातुहुम बहुत अच्छे अंदाज में आपको उलमा की अहमियत के बारे में समझा रहे थे। मैं तो मौलाना ये पावी जेठपुर में पहली मर्तबा आया है ना, पहली मर्तबा आया। एक मर्तबा आया था एक जगह, वो हमारा गुलाम रसूल का बैठा है, हाँ गुलाम रसूल, हाँ इधर ही तो बैठा है, हाँ हाँ जाते जाते मेरे पास दुआ करवा दी थी, लेकिन यहाँ पावी जेठपुर में पहली मर्तबा आया। अब मेरे को नहीं मालूम कितनी मर्तबा, कितनी देर आपके सामने बात करना, मुझे नहीं मालूम, आप ही बताओ कितनी देर बात करना मेरे को, हाँ 10 मिनट 15 मिनट। बहुत लंबा सफ़र करके मौलाना रूहुल अमीन साहब बहुत लंबा सफ़र करके आया। कल रात को जीताली में था, फिर सुबह बड़ौदा में था, फिर जुमा में अहमदाबाद में था, और अहमदाबाद से करता हुआ पावी जेठपुर पहली मर्तबा आना हुआ। सब आमीन कहो, अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, और अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। मेरे प्यारो, इस वक्त जो हालात से हम गुजर रहे हैं, सबसे पहला तो ये कोरोना वाला मामला, फिर लॉकडाउन वाला मामला, फिर आपने देखा होगा बहुत जगह चिकनगुनिया वाला मामला, डेंगू वाला मामला, आसमानी वबाओं का मामला, ज़मीनी वबाओं का मामला, कभी ज़लज़ले का मामला, पानी आए तो भी परेशानी, ना आए तो भी परेशानी, ठंडा मौसम था तो भी परेशानी, गर्म मौसम है तो भी परेशानी। ये सारे हालात इस वक्त उम्मत पर आए हैं, सारे हालात उम्मत पर आए हैं। ऐसे वक्त में हमको क्या करना है? तो कौन कौन तैयार है कि जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह? क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना, 2-3 काम अगर हम करने वाले बने, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, तो हमारा यहाँ पर आना भी कबूल हो जाएगा, हमारा यहाँ बैठना भी कबूल हो जाएगा। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, अभी इस वक्त हमको 2 काम करना है, एक सुनना और एक अमल करना। कौन कौन तैयार है? सुनेंगे सुनेंगे, हाँ, और अमल करें। साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। सुनेंगे और हमको कितने काम करने? 2 काम करने। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे, अल्लाह फरमाते मेरी बंदिया, ये 2 काम कर लो। कुरान हदीस की बात सुन लो, कुरान हदीस की बात पर अमल कर लो। अल्लाह फरमाते मैं भी बड़े बड़े 2 इनाम देने वाला, जिसमें पहला इनाम अल्लाह फरमाते आसमानों पर हिदायत का फैसला करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और ये दूसरा इनाम क्या? हिदायत का मतलब ये है कि चाहेगा न चाहेगा मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाएगा। तो चलो अब बताओ कौन कौन तैयार है? 2 काम, सुनेंगे और अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने 23वें पारे में, कौन से पारे में?
23वें पारे में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फयत्तबिऊना अहसना उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे बंदे और बंदियां आज कुरान हदीस सुनेंगे, बोलो आज कुरान हदीस सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और बंदियां तुम जमीन पे अमल करते जाओगे, हम आसमानों पर हिदायत का फैसला करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए, फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हिदायत का क्या मतलब है? हमारे नबी ने फरमाया जो कुरान हदीस सुनेंगे और अमल करेंगे वो चाहेंगे या ना चाहेंगे अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा, और जिसको मौत के वक्त कलमा मिल गया बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो गया। जाना जन्नत में जाना, पावी जेतपुर में मूड नहीं है जन्नत में जाने का, नहीं है तो कोई जरूरी भी नहीं है जाना जन्नत में जाना। मैंने पूरा मजमा बोले ना जन्नत में जाना और जन्नत में आराम ही, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह की कसम जन्नत में कोई टेंशन, बल्कि मेरे पावी जेतपुर वालों इतनी प्यारी जन्नत, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी जन्नत कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जब हम जन्नत में जाएंगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला से हम मांगेंगे, भाई मांगना तो अल्लाह ही से होता है, अल्लाह से हम मांगेंगे हाँ कि अल्लाह जन्नत में ये चाहिए, जन्नत में ये चाहिए, जन्नत में ये चाहिए। कुरान पाक में लिखा है कि जो मांगेंगे अल्लाह अता करेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जो मांगेंगे फिर बोलो अल्लाह अता करेंगे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जन्नत में कभी कभी कोई बंदा मांगेगा ना, अल्लाह कहेंगे क्यों मांग रहा, मांग क्यों रहा? तो कहेगा अल्लाह तुझसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? अल्लाह फरमाएंगे मांगने की जरूरत नहीं, तू सोचता जाएगा मैं अता करता जाऊंगा। मतलब जन्नत में मांगो तो भी मिलेगा और सोचे तो भी मिलेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते मेरा बंदा तू जन्नत में आ गया, अब मांगे तो भी अता करूंगा, सोचेगा तो भी अता करूंगा, इसलिए कि हम मेहमान होंगे, हमारा अल्लाह हमारा मेजबान होगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान पाक में लिखा पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आ जाओ मेरे बंदे बंदियां जन्नत में आ जाओ, जो मांगेंगे वो भी अता करूंगा, जो सोचेंगे वो भी अता करूंगा, इसलिए कि हम सब मेहमान होंगे, अल्लाह हमारा मेजबान होगा। तो जाना जन्नत में जाना, फिर जरा बोलो ना, हिम्मत से बोलो ना, जाना जाना जन्नत में जाना। और जन्नत में कोई टेंशन, कारोबार, लॉकडाउन, कोरोना, कोई टेंशन नहीं। बच्चों का टेंशन, बीवी का यहाँ है ही ना, मौलाना का नहीं है। लेकिन जन्नत में बोलो ना कोई टेंशन, जन्नत में कोई टेंशन नहीं। अल्लाह की कसम जन्नत में किसी को पेशाब भी नहीं आएगा, किसी को पाखाना भी नहीं आएगा। जन्नत में पेशाब नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं 2 साल पहले मैं ओडिशा गया हुआ था। ओडिशा बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मजमा था, वल्लाही लाने वाला सबको, बहुत लंबा चौड़ा मजमा था और सब जमीन पर बैठे हुए थे। एक आदमी वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसने मेरे को इतना डिस्टर्ब किया क्योंकि वो वहाँ बैठा हुआ था, वो गुलाम रसूल कभी है ना खड़े हो जावे, फिर कभी बैठ जावे, कभी राइट में जावे, कभी लेफ्ट में जावे। अब मैं जैसे बयान करता करता उसकी तरफ देखूं तो मैं वही देखूं, कभी खड़ा होता, कभी बैठता, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में। मैंने वहां देखना ही बंद कर दिया। कौन मैं बयान करता गया। जब बयान खत्म हुआ मैंने कहा भाई किसी की मुलाकात नहीं होगी, इसलिए इतने बड़े मजमे की मुलाकात कैसे करे। लेकिन मैंने कहा भाई तेरी मुलाकात जरूर करूंगा। जब वो मेरे करीब आया मैंने कहा मुलाकात, मैंने कहा क्यों परेशान कर रहा था? तो मुझे कहता है मौलाना क्या परेशान किया? मैंने कहा कभी खड़े, कभी बैठे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, ये सब करने की क्या जरूरत है? तो कहा मौलाना बहुत जोर का पेशाब लगा था और आपके बारे में कहा था कि मगरिब बाद आएंगे, आप रात को 11 बजे तो आए और इतना जोर का पेशाब मेरे को लगा था। तो मैंने कहा अल्लाह का बंदा लगा तो कर क्या आता, कर जाता।
फिर कुर्सी पर वापस थोड़ी आता। इतने बड़े मजमे को पार करके जाता तो कुर्सी पर वापस थोड़ी आता। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि सही में ये पेशाब करना भी टेंशन है, ये पाखाना भी टेंशन है, और जन्नत में जाओ नो टॉयलेट नो बाथरूम। हाँ बोलो ना, जन्नत में किसी को पेशाब, हमारे नबी ने फरमाया, साथ में अगर याद हो तो पढ़ना, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यबूलून वला यतगव्वतून। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में किसी को पेशाब भी नहीं, जन्नत में किसी को पाखाना भी नहीं। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल जन्नत में पेशाब नहीं? हमारे नबी ने फरमाया बिल्कुल नहीं, ये गंदी चीज है, जन्नत में नहीं, पाखाना भी नहीं। तो वो सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल जब जन्नत में पेशाब भी नहीं पाखाना भी नहीं तो खाएंगे तो जाएगा कहाँ? भाई जन्नत में खाएंगे तो सही ना, पिएंगे भी तो वो सब जाएगा कहाँ? सब कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुशा जुशाइल मिस्क। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक जन्नती जन्नत में खाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत में पिएंगे भी, बोलो सुभान अल्लाह, लेकिन पेशाब का तकादा नहीं होगा, पाखाने का तकादा नहीं होगा। जन्नती एक डकार लेगा, डकार समझते हो ना, आह करके जन्नती एक डकार लेगा। हमारे नबी फरमाते वो डकार लेता जाएगा, जन्नत में मुश्क की खुशबू बढ़ती चली जाएगी। तो जन्नत, हाँ सबको जाना ना जन्नत में, नहीं साथ में बोलो ना, सबको जाना ना जन्नत में। तो मेरे प्यारों अगर जन्नत में जाना हो और अपनी जिंदगी को चैन सुकून में लाना हो कि दुनिया भी हमारे कदमों में आखिरत भी हमारे कदमों में, तो सबसे पहला काम ये करना है, ये यकीन बनाना करने धरने वाली जात अल्लाह जो चाहे कर सकता। बताओ अल्लाह को कोई रोक सकता? नहीं बोलो ना, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत है, अल्लाह की कुदरत के आगे कोई कुदरत है? तो अल्लाह को राजी करना कौन कौन तैयार है? पहला काम भाई, दुनिया भी हमारे कदमों में आखिरत भी हमारे कदमों में, पहला काम किसको राजी करना? अल्लाह को राजी करना। और अल्लाह की कसम, अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता। ऐसे ऐसे वाकयात हमने कुरान पाक में पढ़े और कुरान पाक में मौजूद है कि कभी कभी ख्याल आता है कि ये कोरोना दूर क्यों नहीं होता, ये लॉकडाउन क्यों नहीं जाता, ये सारे हालात हमसे क्यों नहीं जाते। वो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता, फिर ये हालात क्यों दूर नहीं होते? तो मेरे प्यारो, ये हालात अल्लाह की तरफ से नहीं, हमारे गुनाहों की नहुसत है। अल्लाह हमसे नाराज है, बोलो अल्लाह हमसे। वरना सही माने में पहला काम करो, यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन? तेने साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन? आपको एक बड़े ताज्जुब की बात बताओ, कुरान पाक की रोशनी में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखो आज के हालात पर इसको समझना बराबर कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर जाते हैं, किससे बात करते थे? साथ में बोलो ना, किससे बात करते थे? और इतनी साफ बातें होती थी, इतनी साफ बातें होती थी, यानी अल्लाह से बातें करते थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह से बात करते, अल्लाह फरमाते मैं मूसा को करीब करूं, करीब करूं, करीब करूं, इतना करीब करूं जैसा कोई किसी के कान में चुपके चुपके बातें करता हो, वैसे अल्लाह पैगंबर हजरत मूसा से बातें करते थे। बोलो सुभान अल्लाह। और ये कुरान में लिखा है 16वें पारे में, वज़कुर फिल किताबी मूसा, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर, पूरा मजमा बोले किससे बात करे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ पर रो रहे हैं, अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह पूछ रहे क्या हुआ, क्या हुआ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो ज़मीन पे फ़िरौन बहुत जुल्म करता है। हज़रत मूसा पहाड़ पर थे, कहा फ़िरौन बहुत जुल्म करता है, हमारे मर्दों को कत्ल कर देता है, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पर हमला करता है, छोटे छोटे बच्चों को माँ के सामने ज़बा कर देता है, बहुत बहुत जुल्म हो गया अल्लाह, बहुत जुल्म हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्द व जअल अहलहा शियअ यस्तज़इफु ताइफतम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम
व यस्तही निसाहुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह बहुत जुल्म हो रहा, अल्लाह फिरौन बादशाह है, जालिम है, जाबिर है, हमारे मर्दों को जवानों को कत्ल कर देता, बच्चों को ज़बह कर देता, माँ बहनों की इज्जतों पे हमला करवाता। अल्लाह ने क्या फरमाया सुनना, देखो अल्लाह कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाते। अल्लाह ने फरमाया जाओ पूरी कौम को जमा करो और रातों रात यहाँ से निकल जाओ, रातों रात यहाँ से, यानी ये पूरा इलाका। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जिनको कहते बनु इसराइल, क्या कहते बनु, 1 लाख से ज्यादा, कितने बोलो। और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हो, मूसा पहाड़ से उतर जाओ, पूरी कौम को जमा करो और ये इलाका छोड़ के चले जाओ, हाँ मैं तुमको नजात दे दूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ये पहला जुमला सुना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह मैं पहाड़ से उतरूं और 1 लाख को जमा करना और रातों रात सबको लेकर जाना, अल्लाह ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारा काम है सबको बुलाना, बाकी जमा करना तो मेरा काम है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हम इतनी देर में तो हम 10 आदमी को भी जमा नहीं कर सके, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पहाड़ से आए और अपनी कौम को ऐलान किया आ जाओ, सारी कौम जमा हो गई, 1 लाख से ज्यादा लोग जमा, जिसमें मर्द भी है, औरतें भी है, बच्चे भी है, उनके कपड़े भी है, उनके बर्तन भी है, उनके सामान भी है, उनकी सवारी भी है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब मेरे साथ में चलो, रात का वक्त हो गया, सन्नाटा हो गया, सब मेरे साथ में चलो। तो कुछ आए और आकर कहने लगे पैगंबर मूसा आप लेके तो जा रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं, भाई छोटी गली में 1 लाख कैसे एंटर होंगे, भाई छोटी गली में कुछ उधर से जाएंगे कुछ इधर से जाएंगे, और फिरौन की पुलिस चारों तरफ खड़ी है। भाई फिरौन ने जो शुरता जो पुलिस रखी है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सारी तरफ से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अल्लाह से पूछा अल्लाह ये मामला कैसा, अल्लाह फिरौन की पुलिस हर गली के किनारे खड़ी है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मूसा, मेरे पैगंबर मूसा, कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, उनको अंधा बनाना मेरा काम है। ये कौन कर रहा है, सब कौन कर रहा है? अब सुनते जाना, एक एक चीज को सुनते जाना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर बोलो सबको लेकर चले। फिर एक लंबा चौड़ा मैदान आ गया, आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और पीछे पूरी कौम चले जा रहे। एक जगह ऐसी आई, अब राइट टर्न या मतलब ऐसा मोड़ आया कि या तो इधर मुड़ना या इधर जाना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी देर तक तो खामोश रहे, फिर सबको कहा चलो चलो दाईं तरफ चलो। हज़रत मूसा आगे और पीछे कितने लोग थे, अरे बोलो ना पीछे कितने लोग, 1 लाख से ज्यादा, जिसमें मर्द भी है, औरतें भी है, बच्चे भी है, दूध पीने वाले बच्चे भी होंगे, सवारियां भी होगी, उनका सामान भी होगा, उनके कपड़े भी होंगे, उनके बर्तन भी होंगे, उनके जेवरात भी होंगे। लंबा चौड़ा मजमा आ गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और पीछे पूरी कौम। लेकिन सबसे अजब मामला कब हुआ, जब चलते चलते देखा सामने समंदर आ गया। सामने क्या हो गया, अब आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब 1 लाख के लाख आ गए। अब क्या करना, स्विमिंग करे, क्या करे, अल्लाह के नबी वो समंदर आ गया, अब क्या करे। अच्छा खासा हम अपने घर में पड़े थे, कहा ये यहाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर सर पर हाथ रखकर कहा रास्ता भूल गए। अरे बोलो रास्ता, अरे सबने का रास्ता भूल गए तो अब करे क्या, यू टर्न लो, वापस यू टर्न। अब इतना बड़ा मजमा, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यू टर्न लेना और सारे मजमे का आना। अभी तो ये सब मामला हो रहा था कि दूर से आवाज आ रही है, शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है, गुबार उड़ रहा। पता चला फिरौन खुद अपने लश्कर के साथ आ रहा है। यानी इसका मतलब सीधा मतलब क्या, आगे भी मौत, क्योंकि आगे जाए तो समंदर मरना है उसमें, और पीछे फिरौन का लश्कर है जो बोटी कर देगा, क्योंकि उसकी परमिशन के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर सबके सब छुपे रात को चले आए। फिरौन पूरे गुस्से के साथ और पूरे ताकत के साथ पूरे लश्कर को लेकर पीछे आ रहा। अब ये 1 लाख हजरत मूसा को कहते क्या कर दिया, आगे भी और पीछे भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोलो किसका सहारा, अल्लाह क्या करे, अल्लाह क्या करे। अल्लाह ये तो आगे भी मौत है पीछे भी मौत है। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ में क्या है,
तुम्हारे हाथ में क्या? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में या तो लकड़ी थी या कोई बड़ा डंडा था। अरबी में उसको असा कहते हैं। अब असा या तो छोटी लकड़ी होगी या कोई बड़ा डंडा होगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे हाथ में लकड़ी है या डंडा है, असा है। अल्लाह ने फरमाया मारो समंदर पर। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे कितना भी बड़ा डंडा होगा, समंदर पर मारो तो ढाप करके आवाज आएगी और पानी उड़ेगा। अपने बच्चों को देखा होगा पानी में वो मारा, पत्थर मारा या लकड़ी मारा और पानी अपने ऊपर उड़ा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह इतना बड़ा समंदर, इतना बड़ा समंदर, मैं एक लकड़ी मारूं या डंडा मारूं उससे क्या होने वाला? अल्लाह ने फरमाया मूसा ये असा को समंदर पे मारना तुम्हारा काम होगा और समंदर में रास्ता बनाना ये मेरा काम होगा। एक एक चीजें सोचते जाओ, अल्लाह नामुमकिन को। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो 1 लाख को कहा चलो आगे। का कहाँ चले? कहा भी रास्ता बनेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो असा, लकड़ी या डंडा यूं समंदर पे जैसे मारा, पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। आपने ये दीवारें देखी होगी ना, कोई मार्बल की दीवार होती है, कोई ईंट की दीवार होती है, कोई पत्थर की दीवार होती है, किसी पर सीमेंट और गारा और मिट्टी होता है। वो पहला वाकया कि अल्लाह ने पानी को दीवार बनाया, यानी पानी दीवार की तरह खड़ी है और बीच में रास्ता है। यहाँ पानी खड़ा है और फिर बीच में रास्ता है, फिर पानी खड़ा है और बीच में रास्ता है। अल्लाह ने 12 रास्ते बनाए और अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा आप 1 लाख से ज्यादा को लेकर आए हो, लेकिन अगर आप सर्वे करोगे 12 कबीले के लोग हैं, हर कबीले के वास्ते हमने स्पेशल रास्ता बनाया है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता बन गया और सारे के सारे लोग आए। तफसीर की किताबों में लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सबके साथ पूरे समंदर को पार कर दिया। उसमें मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, सवारियां भी, कपड़े भी, सामान भी, जब सबको पार कर दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे पैदा करने वाले की कसम, मेरे अल्लाह की शान ऐसी थी कि हमारे पाँव के नीचे तो पानी नजर आता मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। किसको पार कर गए? और यहाँ क्या, किसकी दीवार? पानी की दीवार खड़ी है। इसी को कुरान ने कहा काश कि हमको मालूम हो जो अल्लाह ये कर सकता, क्या वो अल्लाह कोरोना को नहीं हटा सकता? पारा नंबर 19, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? जिनको याद होंगे, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फनफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम फनफलक़ फकान कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर समंदर पर, दरिया पर लकड़ी मारे। हजरत मूसा ने अपनी आसा को समंदर पे रखा, अल्लाह ने समंदर को फाड़ दिया और रास्ते बना दिए और सब के सब पार हो गए। पाँव के नीचे तो पानी नजर आए मगर पाँव के ऊपर पानी का सब पार हो गए। बोलो सब। पीछे कौन आ रहा? वो आया, देखा, हाँ का रास्ता मेरी वजह से बना है। ऐसे अकड़ वाले हमारे अंदर भी होते, हाँ हमारे होते। गुलाम रसूल बोलेगा ओ पावी जेतपुर में इतना बड़ा झगड़ा होने वाला था, तो हम पूछेंगे क्यों नहीं हुआ? हाँ मैं पहुंच गया। हालांकि कमबख्त बोलता नहीं, लड़ाई तू नहीं तो करवाया था। होता है ऐसा। मस्जिद दिखती, मस्जिद गुम्बद देखा, हाँ बहुत अच्छी मस्जिद, का मैंने बनाया। तो फिरौन ने भी आकर यही कहा कि रास्ता जो बना वो अपने सब लश्कर वालों को कहता है रास्ता मेरी वजह से बना, चलो अपने घोड़े डालो। वो लश्कर वालों ने कहा तुम्हारी वजह से नहीं बना, वो पैगंबर मूसा आगे गए उनकी वजह से रास्ता बना। ना वो सब मामूली है, मेरी वजह से रास्ता बना। और फिरौन ने अपना घोड़ा डाला और सारे लश्कर वालों ने घोड़े डाले और घोड़े दौड़ाते गए, समंदर के बीच में पहुंचे। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया वापस आ जा। वो पानी तो दीवार की तरह खड़ा, वापस आ गया, डूबने लगे। अरे बोलो, डूबने लगे। और फिरौन के बारे में लिखा यहाँ तक पानी, फिर सीने तक पानी, फिर यहाँ गर्दन तक पानी, फिर यहाँ उसके मुंह तक पानी। जब मुंह तक पानी आया तो फिरौन ने कहा अल्लाह ईमान लेकर आया, अल्लाह ईमान लेकर आया। मूसा जो गए ना वो तेरे नबी है, मैं मान गया। अल्लाह ने फरमाया थोड़ी देर पहले मांगा होता
माफ कर देता, अब तो तौबा का दरवाजा बंद कर दिया। और हमारा भी यही हाल होने वाला है। जब मौत का वक्त आएगा ना, आदमी जब आखिरी वक्त में होता ना, ये इधर दे देना, वो उधर दे देना, मेरा ये काम कर लेना, वो काम कर लेना। जब रूह यहाँ पर आती है, अल्लाह फरमाते अब कुछ नहीं, अब हमने तौबा का दरवाजा। इसी को कुरान ने फरमाया, फिरौन पापी मरा। बोलो फिरौन पापी मरा, वो पानी में डूब गया। अल्लाह ने फरमाया वक़द असैत क़ब्ल वकुन्त मिनल मुफ़्सिदीन फ़ल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन ख़ल्फ़क आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन पापी को मार दिया और हज़रत मूसा को पार करवाया। इस पूरे वाक़े में हमें पता चला किसी से कुछ नहीं होता, करने वाला कौन? मेरे प्यारो, पहली बात पक्की कर लो ना, करने वाला कौन? अच्छा, मैं पावी जेतपुर में एक सवाल पूछूं, मौलाना रूहुल अमीन साहब, एक सवाल पूछूं कि 100 साल पहले हम में से कौन यहाँ पे था? भाई 100 साल पहले यहाँ ये मजमे में कोई है जो उंगली उठा कर कहे कि 100 साल पहले मैं यहाँ पर था? कोई नहीं था। मतलब आप और मैं, अरे बोलो ना, बुलंद आवाज से बोलो ना, आप और मैं नहीं थे। हमें नहीं में रखने वाला कौन? हम नहीं थे, मादूम। हमें रखने वाला कौन? अल्लाह। अच्छा, उसके बाद अभी हम हैं। अभी देखो, मैं बैठा, आप बैठे, खाते पीते बोलते चलते उठते बैठते, तो ये हम मौजूद है। हमें रखने वाला कौन? सुनना, नहीं थे तो भी रखने वाला कौन? अल्लाह। है तो भी करने वाला कौन? अल्लाह। फिर एक दिन आएगा, मर जाएंगे हम लोग, सब मर जाएंगे। मैं आप मरेंगे नहीं? क्यों? यहाँ पावी जेतपुर में मौत नहीं आती? मौत नहीं आती तो मैं भी यहीं पे घर बनवा लूं। भाई मरना है कि नहीं मरना? मर जाएंगे तो मौत देने वाला कौन? यानी साथ में बोलो ना, मौत देने वाला कौन? अल्लाह। फिर ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन कायम होगा, वो कायम करने वाला कौन? अल्लाह। फिर जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला कौन? तो शुरू में, बीच में, आखिर में। फिर अल्लाह के सामने होशियारी किस बात की? क्यों होशियारी करते हम लोग? और ये कुरान में पहले पारे में लिखा, पहले पारे में अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू नहीं था तो नहीं में रखने वाला, तू है तो रखने वाला, हाँ मरे तो मौत के घाट उतारने वाला, कयामत के मैदान में खड़ा करने वाला, कब्र से उठाने वाला, जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला। पूरा पावी जेतपुर साथ में बोलो, शुरू में कौन, बीच में कौन, आखिर में कौन? और मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा क्यों मेरा इनकार करता, क्यों मेरी नाशुक्री करता? अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा क्यों गद्दारी और धोखेबाजी करता? जब तुम नहीं थे, तुम्हें नहीं में रखने वाला कौन? बोलो अल्लाह। आज मौजूद हो, रखने वाला कौन? अल्लाह। मौत देने वाला कौन? अल्लाह। कब्र से उठाने वाला कौन? अल्लाह। कयामत में फैसला करने वाला कौन? अल्लाह। जन्नत और जहन्नम का देने वाला कौन? तो शुरू में, बीच में, आखिर में, और वही अल्लाह से डर नहीं लगता। मैं एक सवाल पूछूं, आप लोग नाराज मत होना, अल्लाह से डरते हो? वो तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। कोई तुम्हारा निकाह थोड़ी कबूल करवाता कि मेरा मुंह है करके लिख ले। डरते अल्लाह से? नहीं नहीं, साथ में बोलो ना, अल्लाह से डरते। और डरना भी नहीं, साथ में बोलो, अल्लाह से डरना भी चाहिए, चाहिए, जरूरी है। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। साथ में बोलो, अल्लाह क्या फरमाते? मेरा बंदा। हम पूछे अल्लाह डरे क्या मिलेगा? अल्लाह डरेंगे, अल्लाह आपसे डरेंगे, क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा डर तो सही, जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अभी जो जन्नत के बारे में सुना ना, अल्लाह फरमाते मुझसे डर, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। पूरा मजमा मेरे साथ में पड़ेगा। सूरह रहमान में अल्लाह ने फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़िबान।
तुकर्रिबानि ज़वाता अफ़नान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकर्रिबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। तो डरेंगे, बोलो डरेंगे। और डरना भी क्या मिले। और एक बात और बताऊं, डरेंगे अल्लाह से, नहीं पूरा मजमा बोले डरेंगे, क्या मिलेगा? जन्नत तो हो गई, और क्या मिलेगा? गुलाम रसूल चाहिए? अरे हाँ या नहीं? हलाल मिले, अल्लाह देवे, बरकत वाला देवे तो नहीं चाहिए। तो मैं गुलाम रसूल दोनों बैठे रहेंगे सुबह तक, क्योंकि हम मौलाना लोग के साथ बड़ा अजब तमाशा होता है। हाँ, हम कितने घर पे जाते हैं ना, मौलाना बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हारा ही घर है। तो ला डॉक्यूमेंट का साइन कर दो। ये गुलाम रसूल ने मेरे को कितनी मरतबा ऑफिस पे ले गया, चाय पिला, फिक्र नहीं करने का कारी साहब, ये अपनी जो ऑफिस समझने का। भाई 7/12 की नकल तो ला। नहीं तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, अल्लाह से डरेंगे तो मैंने सूरह रहमान से पढ़ा जन्नत मिलेगी, और मैं खुद कहता हूँ अल्लाह फरमाते कि मुझसे डरोगे, बोलो क्या देगा? अच्छा, और अल्लाह पैसा देगा। तो जब अल्लाह खुद कहते कि मैं दूंगा, और सिर्फ अल्लाह ये नहीं कहते पैसे दूंगा, अल्लाह फरमाते तेरी सारी मुश्किलें दूर कर दूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह फरमाते इतना छप्पर फाड़ के पैसा दूंगा और ऐसी जगह से दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। और फिर अल्लाह क्या फरमाते, मेरा बंदा कर, काम कर, काम कर, दुकान चला, खेती में जा, कारोबार कर, जमीन पर काम तू शुरू करेगा, उसमें बरकत देकर किनारे तक मैं खुद पहुंचा दूंगा। जाहिर बात है, अल्लाह जब कह रहे कि मैं पैसा दूंगा, तो अल्लाह कम देंगे ज्यादा देंगे? मैं पावी जैनपुर का कोई मेरे को बोले कारी साहब बहुत अच्छा बयान किया, मैं आपको इनाम दूंगा, और बहुत बड़ा आदमी हो पावी जैनपुर का, और बाहर जाके मेरे को 5 रुपया देवे या 50 रुपया देवे, तो मैं कहूंगा ये बेशरम आदमी है। बोलो होगा कि नहीं? आज देना नहीं है, टेंशन में मत आना आप लोग, कोई टेंशन में मत आना। ये तो सिर्फ समझा रहा हूं कि जब दुनिया का स्टेटस वाला आदमी बड़ा इनाम देता है, तो पैदा करने वाला अल्लाह कितनी रोजी देगा। लेकिन शर्त क्या अल्लाह ने फरमाया, मुझसे नहीं, आवाज नहीं आ रही, मुझसे डरो, मुश्किल भी हल हो जाए, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, रोजी छप्पर फाड़ के दूंगा, और दुकान तू शुरू करेगा, उसमें बरकतें अल्लाह फरमाते मैं अता करूंगा। और ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 28। बोलो पारा नंबर पढ़ेंगे, मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा। सारी परेशानियां बोलो दूर करने वाला कौन? अल्लाह ही। हमें बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी देने वाला कौन? अल्लाह ही। हमारे दुकान और कारोबार को चलाने वाला कौन? अल्लाह ही। हमारे घर को अच्छे माहौल में ढालने वाला कौन है? बोलो। बस मेरे को 2-3 बातें आपसे करनी थी, जिसमें पहली बात यही है, डरेंगे अल्लाह से? कौन कौन? फिर एक मर्तबा बोलो ना। डरना भी डरते हैं, पावी जेतपुर में अल्लाह से डरते, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? डरते अल्लाह से। अगर डरते तो रात को 2 बजे तक हमारा मोबाइल क्या करता है? रात को 2 बजे तक हम मोबाइल पर क्या करते हैं? ये बहुत सारे जवान गुलाम रसूल बैठे रात को 1-1 बजे 2-2 बजे हमारे मोबाइल में नंगी औरत को देखता है, नंगी औरत को देखता है। हाँ, कपड़ा आधा पहना आधा नहीं पहना हुआ है, पीछे डांस हो रहा है और गाना बज रहा है, और ये रात को 2 बजे देख रहा, और इसका अब्बा समझता हो मेरा बेटा अपने कमरे में गया और सो गया। मैं कहता हूँ अब्बा तेरे को बनाया डब्बा, वो सोया नहीं, वो इसमें खो गया है। लेकिन अब तो अब्बा को क्या बोले, बुड्ढे बुड्ढे भी मोबाइल पे बिजी है। हाँ दिखना को भाई क्या जरूरत है?
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? माना अल्लाह की कसम, इस वक्त ईमान छीनने वाला अगर कोई हमारे पास है तो हमारा मोबाइल है, हमारा ईमान छीन लेगा। अल्लाह की कसम, जीना होता है मोबाइल में। बोलो, जीना होता है मोबाइल में, चोरी होती है मोबाइल में, रियाज का कारोबार होता है मोबाइल में, झूठ बोला जाता है मोबाइल में, किसी पे इल्जाम लगाया जाता है मोबाइल में, किसी की चुगली की जाती है तो मोबाइल में, और किसी को जलील किया जाता है तो मोबाइल में। बल्कि मेरे प्यारों, हमारी माँ को धक्का मारा जाता है, उसकी वजह मोबाइल है। हमारे बाप को घर से निकाला जाता है, बोलो उसकी वजह मोबाइल है। और माफ करना पावी जैनपुर वालों, अल्लाह की कसम, हमारे घरों में जो तलाक और डिवोर्स होता है उसकी वजह, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पबजी खेलेगा मोबाइल में, घंटे घंटे गुजार देगा। माँ हमारी माँ आज मेरी माँ नहीं है, और जिनकी माँ नहीं है उनको पता है कि माँ की क्या कीमत होती है। माँ बुला रही है कि बेटा ओ बेटा जरा सुन तो, ए बेटा सुन तो। ये मोबाइल में इतना बिजी माँ को यूं करता है। यानी मैं बाद में बात करूंगा। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मोहब्बत से माँ को देख ले, हज का सवाब नसीब हो जाएगा। लोग कहते लॉकडाउन हो गया, लोग कहते लॉकडाउन हो गया, काबे का दरवाजा बंद, मदीने का दरवाजा बंद। मैं कहता हूं नहीं बंद हुआ। अपनी माँ को मोहब्बत के साथ देख ले, जितनी मर्तबा देखता जाएगा अल्लाह हज का सवाब अता करता जाएगा। लेकिन कौन किसको माँ से मोहब्बत है भाई? अपने को मोबाइल से मोहब्बत, मोबाइल से मोहब्बत। पबजी खेलेगा, घंटों पबजी खेलेगा, आईपैड पे जाएगा, गेम खेलेगा। अल्लाह की कसम, हमारा फेसबुक भी नापाक, हमारा स्टेटस भी नापाक, हमारा व्हाट्सएप भी गंदा, हमारा मोबाइल एक नापाक चीज है जो 10% अच्छा काम करता है, 90% हमारे लिए जहन्नम की आग को जलाता है। और ये सब मैंने तो एक को देखा, हाँ, गुलाम रसूल यूं मोबाइल पे कुछ कर रहा था, यूं कुछ कर रहा था, और उसके बाद फिर यूं करता है, फिर थोड़ी देर में यूं किया, फिर मैं इसको क्या हो गया भाई? मैं करीब गया, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता कारी साहब 10,000 पॉइंट मिली। क्या मिला? 10,000 पॉइंट। मैं समझा 10,000 रुपये। तो गुलाम रसूल तेरी तरह मैं भी उसको बोला ना, मेरे को भी सिखाना 10,000 मिलते हुए तो क्या खराब है। तो मेरे को कहते नहीं कारी साहब रुपये नहीं मिले, रुपये नहीं मिले। तो मैंने कहा क्या मिला? कहा पॉइंट्स। मैंने कहा इसमें मतलब दुनिया का क्या मिला? कहा बस कुछ नहीं, एक खुशी हुई, बाकी कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर 10,000 का को सीधे 10 करोड़ कर दे ना, किसी के बाप का क्या जाता है भाई? यानी मोबाइल में दुनिया बोलो नहीं, और बोलो आखिरत। तो फिर मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले से बड़ा पागल कोई नहीं होगा, पाउली कोई नहीं होगा, बल्कि पाउली नहीं पाउला। हाँ, ये सोचते होंगे मौलाना पहली बार आया हमको पाउली बोलता हूँ भाई, मैं नहीं बोलता। अगर मैं बोलूं तो आप मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाओ। ये उलमा बैठे, कुरान में लिखा, कुरान में 17वें पारे में लिखा, ऐसा काम करो कि जिसमें दुनिया भी न मिले, आखिरत भी न मिले। अल्लाह फरमाते खुल्लम खुल्ला पागल। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि पागल है, अल्लाह ने अल खुसरान अल मुबीन, खुल्लम खुल्ला नुकसान उठाने वाला। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, खसीरन दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे बंदियों, ऐसा काम तुमने कर लिया, दुनिया भी न मिली, आखिरत भी न मिली, इससे बढ़कर खुल्लम खुल्ला नुकसान उठाने वाला। तो मेरे को बताओ, ये हम पावी जैनपुर में अल्लाह से डरते तो मोबाइल, और क्या होगा मानो मोबाइल की स्टाइल में आपको बताऊं, रात को 2-2:30 बजेंगे ना, अब ये थका, अब क्या करेगा? हाँ, फिर मोबाइल को चार्ज में, किसमें? चार्ज में। अब सच बताना, रात को 2:30 बजे जो मोबाइल को चार्ज में रखता है, फजर की नमाज उसका बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? यहाँ बैठे होंगे, हाँ, यहाँ गद्दार बैठे होंगे, आखिरी दर्जे का कमीना बैठा होगा जो रोज फजर की नमाज छोड़ता है, रोज फजर की नमाज छोड़ता, रोज मतलब एक उसने आदत बना ली है कि फजर नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, 15-15, 20-20 दिन से फजर नहीं पढ़ता। ये अल्लाह का डर है? बोलो ना, ये अल्लाह का डर है? पबजी खेलना मोबाइल पर, ये अल्लाह का डर है? गेम खेलना मोबाइल पर, ये अल्लाह का डर है? फेसबुक गंदे बनाना, ये अल्लाह का डर है? रातों को नंगी तस्वीरों को देखना, ये अल्लाह का डर है? मेरे दोस्तों, हम अल्लाह से नहीं डरे, और आज भी कहता हूं कि अब डर जाओ, वरना
अल्लाह का जब आज़ाब आएगा तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए अल्लाह से मांगो मेरे प्यारो, तौबा करो। और आज से कौन कौन इरादा करता था? पक्का बोले, एकदम पक्का इरादा, अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। नहीं साथ में बोलो ना, अल्लाह से डरेंगे। नहीं बोलो ना, डरेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, अल्लाह से डरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, और डरने पर मैंने आपको बताया, दुनिया भी हमारे कदमों में, आखिरत भी हमारे कदमों में, हम जन्नती बन जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन आज ये पावी जेतपुर का मजमा यहाँ से चले तो ये इरादा करके चले कि मेरे दिल में। और एक बात समझ लो, अल्लाह से डरेंगे सारी दुनिया हमसे डरेगी, और जब हम अल्लाह से नहीं डरेंगे तो सारी दुनिया हमको डराती। वो जिन्नत भी हमको डराता। जिन्नत समझ कौन? यहाँ क्या बोलते हैं जिन्नत को? क्या बोलते हैं? हाँ, जिन्नत ही बोलते हैं। मौलाना रूल अमीन में जब पहले पहले आया ना गुजरात में, तो जिन्नत को मामा बोलते। यहाँ भी मामा बोलते हैं। तो सब भांजे बैठे हैं माशाल्लाह। हाँ, मैं जब शुरू में आया, मैं तो बम्बई का रहने वाला, मैं आया शुरू में आया तो मुझे कहते मौलाना जरा घर में आओ ना। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मामा है। तो मैंने कहा मामा है, तो उसमें मेरे को काय को बुला था? बल्कि मैं तो एक मर्तबा समझा कि मामा को खाने की दावत दी तो साथ में मेरे को भी दावत दे दी। मैंने कहा मैं मामा है, तो कहा नहीं मौलाना आप समझते नहीं वो। मैंने कहा क्या वो? क्या कहा? वो जो जिन्नात कहते हैं ना। मैंने कहा वाह भाई, वो मामा तू भांजा, मुझे काय को इन्वॉल्व करता बीच में? सही में या इतने बुज़दिल है, इतने बुज़दिल है कलमा वाला, हाँ, कि हर कदम कदम पे डरता है। बोलो डरता कि नहीं डरता? क्यों डरता है? क्योंकि अल्लाह से डरना छोड़ दिया। हाँ, अभी मैंने हमारे एक भाई को पूछा था, उसके सोने चांदी की दुकान है सूरत में, बहुत हमारा प्यारा दोस्त है, उस्मान भाई नाम है उनका। मैंने उसको पूछा, अरे उस्मान भाई तुम्हारा सोने चांदी की दुकान है, कभी चोरी वोरी होती कि नहीं होती? कोई चुपचाप कोई अंगूठी लेके बीवी को पहना दे। मैंने कहा चोरी होती कि नहीं? तो कहा पहले होती थी अभी नहीं होती। मैंने कहा हो, पहले वाले कितने नालायक थे कि पहले होती थी अभी नहीं होती। कहा कि नहीं ऐसा नहीं मामला। मैंने कहा क्या मामला? कहा वो सीसी कैमरा लगा हुआ है, वो सीसी कैमरा लगा अगर किसी ने चोरी किया, दूसरे दिन पेपर में आएगा, उसका फोटो आएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, कोर्ट कचहरी जाएगा, डंडे खाएगा, जलील होगा, रुसवा होगा। तो सीसी कैमरा लगा है तो हम चोरी। और फजर की नमाज नहीं पढ़ते वहां कोई कैमरा नहीं लगा है। मोबाइल पे गंदे गंदे काम करते वहां कोई कैमरा नहीं लगा है। यानी जमीन के कैमरा से डरते और ऊपर वाले ने कैमरा बंद कर दिया। ए मेरे प्यारों, देखो वक्त बहुत हो गया। हिदायत भाई कितनी देर बोलना है? बोलो बोलो अभी। क्योंकि एक बात तो हो गई भाई, बोलो डरेंगे, अल्लाह से डरेंगे इंशाअल्लाह। और मैं जिन्नत वाली बात पर आया था ना, और जिन्नत से डरते। मेरे पास एक जवान आया था, मेरे पास एक जवान आया गुलाम रसूल सुनने जैसा, मेरे पास आया, मुझे कहता मौलाना हम बहुत हिम्मत वाले। मैंने कहा चल रात को 2 बजे कब्रिस्तान। तो आप रहेंगे? मैंने कहा मैं काय को रहूंगा, मैं मेरी बीवी के पास रहूंगा, तू अकेला जा और जो मैं काम बोलूं वो काम करके आ। ना मौलाना वो मालूम है एक जवान जो था ना उसको सिगरेट पीने का, क्या सिगरेट पी रहा है। अब कहाँ पिए? अब सिगरेट पीने की जो आदत होती है ना, अब वो यहाँ आया, देखा यहाँ तो सब उलमा बैठे, मजमा बैठा है, बाहर गया तो भी मजमा बैठा है, अरे पिए तो कहाँ पिए। उसने सोचा सबसे अच्छी जगह कब्रिस्तान, वहां कोई नहीं होगा। अभी रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे जाओ तो कब्रिस्तान में सन्नाटा होगा। गया कब्रिस्तान में गया और आराम से सिगरेट विगरेट निकाला, और उसके बाद में यूं लाइटर निकाला और सिगरेट को पीना शुरू किया। हो एक दम मारा, पीछे था कौन? मामा आप लोगों का पीछे था वो जिन्नात। अब जिन्नात की आवाज कैसी खतरनाक आवाज हुई। वो जिन्नात ने पूछा क्या कर रहे हो? अब उसने यूं थोड़ा सा यूं देखा है, और लंबे लंबे हाथ में लंबे लंबे पाँव। उसने देखा कि जल्दी से सिगरेट को फेंका और पाँव के नीचे उसे कुचल डाला। भाई पाँव के नीचे कुचल डाला। और जिन्नात ने कहा लेकिन कर क्या रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन में फातिहा पढ़ता, कब्र पे फातिहा पढ़ता, कब्र पे फातिहा। तो जिन्नात ने कहा किसकी कब्र पे फातिहा? मेरे अब्बा की कब्र पे, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया ना, उनकी कब्र पे फातिहा। वो जिन्नात ने पीछे जोर से धक्का मारा और कहा कि वो तो छोटे बच्चे की कब्र है। कहा तेरे को नहीं मालूम, मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। ये देखो ये कैसा तवा गरम किया मैंने। अबे मुझे रोटी पकाने आना है। नाराज तो नहीं ना आप लोग मेरे से?
पहली बात के लिए कौन कौन तैयार है? आज से कौन पक्का इरादा करता है? बोलो डरेंगे। किससे डरेंगे? अल्लाह से। बोलो साथ में, बोलो डरेंगे। जन्नत भी हमारी होगी, दुनिया भी हमारी होगी। मेरे प्यारो, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून अता करेगा। पूरा मजमा बोले पहला काम, बोलो किससे डरेंगे? अल्लाह से। और सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाकया सुनाया, एक एक पॉइंट पर आपने देखा होगा। साथ में बोलो हम सबका पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें खिलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें पिलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? अरे आदमी थोड़ा सोचे तो समझ में आ जावे कि अल्लाह। जैसे अभी देखो ये टाइम कितना बज रहा है? 10 बज रहे, 10 बजे, 10 बजे बराबर 10 बजे। देखो आपकी घड़ी में भी देखो 10 बजे। अब हम में से कोई बोले कि ना मैं पावी जयपुर का बहुत करोड़पति आदमी हूँ, मेरे को रात के 10 बजे नहीं चाहिए, मुझे अभी दिन के 10 बजे। और मेरे को आके बोले मौलाना 2-3 खोखे दे दूंगा, लेकिन बस टन करो टन, ये रात का 10 बजे नहीं। कौन सा? मैं उसको क्या कहूँगा, तू 10 लेके जा। 3 खोखे नहीं, तू 10 लेके जा। मगर दुनिया की कोई ताकत रात को दिन में और दिन को रात में बदल नहीं सकती। ये करने वाला कौन? और अल्लाह फरमाते काश कोई रात के अंधेरे को देखे, कोई दिन के उजाले को देखे। अल्लाह फरमाते ये मेरी कुदरत की 2 निशानियां हैं, कम से कम इसी को देखकर तो समझ ले कोई पैदा करने वाला है, उसी से हमको डरना है। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया वजअलना